नमस्कार मु अमूल्य कथा आज पदे पदे पुणी हवा। आज डिसेम्बर मास 7 तारिख 2022 मसीहा। जेते भी मन को बुझेले बुझुनी कहीं मन हो सारी अबुझा से न्याय बार बार मु डेटा को नाम दौची कि कारण ये जो डिसेम्बर मास 2022 आज आरंभ होइछि आसंता काली तार माने 8 तारिख रे आज भात पड़ी जल गया अपना चावल, कल शायद रोटी भी जलेगा 8 तारीख। और अपना उड़ीसा में क्या बोले भात रोटी का साथ दाल भी लगता है। यहाँ के दाल का है, दाल चोर का सरकार। और इलेक्शन पदमपुर का कुछ तो होने वाला है। मतलब सीधी सीधी बात, एक इलेक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश में 24-25 दिन का बाद काल उसका वोट का गिनती होगा। मतलब 25 दिन वो लोग इंतज़ार किए वोट का, तो हम तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ। और दूसरा दिसंबर 1 तारीख और दिसंबर 5 तारीख को गुजरात में वोट हुआ और उसका रिजल्ट आने में सिर्फ एक का 7 दिन, एक का 2 दिन। जब 2 दिन में वोट गिनती का प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाता है, फिर भी 24 दिन का इंतज़ार करना पड़ा हिमाचल का वोट के लिए। और सीधा दूसरी बात आ जाता है सीधा सीधा फ़ायदा और नुकसान का। फ़ायदा तो हुआ है भारत का यात्रा पार्टी को। कारण तो यही है, जो डरते हैं वो मरते हैं। कल इलेक्शन में गुजरात में वोट गिनती में क्या होगा नहीं होगा, सब कोई बोलता है बीजेपी फिर आएगा, भारत का यात्रा पार्टी। लेकिन हम मानता हूँ आ सकता है, बट किंतु जब इज्जत जा चुका है और आने में कोई फायदा नहीं है। सीधी सीधी बात में ओडिया रे गोटा कथा अच्छी, बेसिया पाउडर बेसी मारे मुँह रे। कहीं जब कुछ नहीं है लेकिन दुनिया का सामने उसको चमकाना है, उसका पेट को भरना है, वो कुछ भी कर सकता है अपनों को चमकाने के लिए। जिस हालत में दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन बीजेपी हारा है, जहां 15 साल का कब्जा था, और हारा है अरविंद केजरीवाल जो 10 साल का पार्टी और सबसे बड़ा पार्टी, भारत का सबसे बड़ा पार्टी और भारत का शायद सबसे छोटा पार्टी। और वहाँ छोटी एग्जाम्पल के लिए इंडिया क्रिकेट में राजा है और फिर भी हारता है बांग्लादेश से। खेला चल भी रहा है। उसी हिसाब में भारत का सबसे बड़ा पार्टी और झूठका पार्टी, लूट पार्टी, चोर पार्टी, दंगा फसाद पार्टी बीजेपी को हरा दिया आम आदमी पार्टी। बट हम कांग्रेस का, मैं कांग्रेस को प्यार करता हूँ, इसीलिए अरविंद जी को भी इतना उठाऊंगा नहीं। लेकिन राजनीति है, जो राजनीति करते हो दिल को समझते हैं और दिमाग को भी परख लेते हैं। आप एक चालाक इंसान,
बीजेपी जहाँ लूटने में, शोषने में, खटमल का तरह खून चूसने में लगे है, अर्थनीति को बर्बाद करते हुए सूजी, आटा, मैदा, हिंदन का जो 2-3 साल महीना पहले 30 रुपया था, आज 40 रुपया, और आप मुफ्त में दे रहे हैं। और हमेशा एक बात कहते हैं, आप कहीं भी चुनाव पे आप जाते हैं तो लड़ाई तो किसी का साथ है, बट कांग्रेस को एक भी वोट मत देना। जानते हैं आप सर, बहुत पढ़ा लिखा है आप। एक आदमी से एक पार्टी नहीं चलता है, जो आप भी मानते हैं, बट आप एक ही पोस्टर बॉय का तो आप वोट मांगते जा रहे हैं। मजबूरी हम आपका समझता है, आप जितना पढ़ा लिखा हम नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। बोलिए ना, बिल्किस बानो का जो मुस्लिम संप्रदाय है, कमज़ोर संप्रदाय मेरा सामने अपना भारत में, कम आदमी उन लोग का, वो लोग को फायदा के लिए या नुकसान के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। आरएसएस का विचारधारा आप में कुछ है, बट आपका शरीर में और आपका दिल में कांग्रेस के लिए इतना नफरत, इसीलिए कि आप कांग्रेस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका विचारधारा थोड़ा बहुत मिल जाता है कांग्रेस को, लेकिन जो अपना घर तोड़ने का कोशिश करेगा ना, मेरा घर कांग्रेस का घर है, मेरा परिवार, आप जो तोड़ने का कोशिश करते हो ना, अरे हिम्मत है तो आरएसएस का बारे में बोलिए। वो भारत का झंडा को नहीं मानते हैं, आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं। वो पीओके का बात करते हैं, लेकिन हम जानता है अखंड भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, और आप पीओके का बात करते हैं। लाइए ना, ये तो खुशी का बात है, गर्व का बात है। लाते नहीं है, बोलते हैं। अब बीजेपी आपको बोलता है कि वो राम मंदिर को बंद करवाना चाहते हैं, बट आपका के मंत्री सत्येंद्र जैन जी, उनका जेल में तेल मकवा लेते हैं। इसका मतलब शायद अपना वार्ड में भी ऐसा कुछ परिवार है जो चाहते हैं कि पावर को हम अपना हाथ में रखें, चाहे पैसा लगा के, चाहे दिमाग लगा के, चाहे इज्जत भी दे के। शायद कहीं ना कहीं आपका और आरएसएस बीजेपी का, एक आदमी बोलता है हम गरीब करते रहूँगा, और एक आम आदमी पार्टी बोलता है हम दाना देते रहेगा। जहाँ बीजेपी कमज़ोर होगा, हम वही कांग्रेस को वहीं हराऊंगा। क्या मिला आपको? पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है एमपी का रूप में आपका पास। भारत का पार्लियामेंट जो संविधान अपना है, गर्व है, गौरव है, मंदिर है, वहाँ एक भी सांसद आपका नहीं है। फिर भी 67 एमएलए आपका है, और पंजाब में सरकार आपका है। हिम्मत है तो बोलिए ना। जब कांग्रेस से नफरत करते हो तो बोलिए ना, हम महात्मा गांधी से भी नफरत करता हूँ। बोलिए ना, कांग्रेस से नफरत करता हूँ तो हम जवाहरलाल नेहरू जी से नफरत करता हूँ। बोलिए ना, आप जिस शिक्षा संस्थान में पाठ पढ़ गए हैं, खड़गपुर आईआईटी का, उसको कांग्रेस बनाया, तब का हम के इतना बड़ा बन गया।
कांग्रेस से वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो। अरे इसका मतलब हो आप यात्रा पार्टी का एक जोकर हो, उसका साथ देते हो, और जिसका कहानी आपका पार्टी का ही दूसरा तीसरा चौथा नंबर नेता लोग को पता नहीं है, सिर्फ आपको ही पता और कुछ को ही पता। और यहाँ अपना उड़ीसा में पदमपुर का इलेक्शन उपचुनाव हुआ, बीजेडी बोलता है हम जीतेगा, बीजेपी बोलता है हम जीतेगा, जोकर दल बोलता है मेरा है, यात्रा पार्टी बोलता है मेरा है। बट अपना कैंडिडेट जो है कांग्रेस का सत्य प्रकाश सर जी बोलते हैं हम हार जाते हैं। आप हराते नहीं है, आप हम लोग से डरते हैं। ठीक वहाँ आम आदमी पार्टी जैसा कर रहा है दिल्ली में, ठीक है आप यहाँ बीजेडी में, उड़िया में बहुत बार बार बोला जा चुका है, मैं योग्य बाप का अयोग्य बेटा, बीजू बाबू का हम बेकार बेटा नवीन बाबू। आपको नाक बार बार दौंस रहा है, फिर भी आपका तो शायद शर्म नहीं है। शर्म होता तो ये सरकार कब का आप हटा देते, शायद शर्म नहीं है, आप बार बार साथ उसी को ही देते। और आप कल परसों शायद दिल्ली गए हैं, हमको लगता है आप गए हैं हम के बचा लो हमें बचा लो, आपका विलियन से बड़ा विलियन से बोलने के लिए, डायरेक्टर से बोलने के लिए, मतलब आपका मोदी जी से बोलने के लिए। ईडी हटाओ, सीबीआई ना दो, हमें बचा लो हमें बचा लो, हम ही अर्चना को मरवा देंगे, कहानी ख़त्म कर देंगे, अब 2024 में आपको हेल्प करते रहेंगे। और आज का दिन में बोले तो क्या बोले, कल चुनाव का फैसला आने वाला है 8 तारीख को पद्मपुर का। आज से आप मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, बट सर जो शीतकालीन विंटर का आया था ना अधिवेशन अपना उड़ीसा का पार्लियामेंट में, आप ही बुलाए थे। कितना वक्त आप गुजारे, आपका मंत्री लोग एमएलए लोग कितना टाइम दिए वहाँ। इसलिए हम एक बार लास्ट में बोलते हूँ, यहाँ साला बेहिया का सरकार और वहाँ एक हिजड़ा का सरकार, और उसको कुछ कुछ जो साथ देते हैं वो भविष्य के लिए बेकार, क्योंकि कोई मुफ्त दे रहा है, खाओ पियो नशा भी दे रहा है साथ में, और कोई ऊपर से यहीं से खून चूस रहा है, क्या बोलते हो उसको, खटमल जैसा चूल में रहते हैं, वही है, अपना परिवार बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। भला आपका नहीं होता है, भला हमारा नहीं होता है, भला देश का नहीं होता है, भला गरीब का नहीं होता है, भला क्या बोले सरकारी नौकरों लोग भी ठीक से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ में किसका 1 लाख तो किसका 2000, बट ड्यूटी समान। इसलिए मैं भी बोलता हूँ मेरा भारत मान, क्योंकि यहाँ शासन कर रहे कुछ बेईमान, और गरीब को सोच रहा है हीनीमान, तो भी सोच लो यही गरीब ही लुटा देते हैं तेरा मान सम्मान। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी नहीं जीता, दिल्ली वाले ही जीता। जो दिल्ली को अच्छा दिखाएगा वही जीतेगा, बट उनका नेता और कुछ करता, इन लोग को शायद पता नहीं, आज नहीं तो कल पता चलेगा। और मैं मानता हूँ अपना कांग्रेस फिर लौटेगा, और मैं मानता हूँ देश ठीक से चलेगा, शायद ये बिका हुआ पीएम से छुटकारा पाएगा। जय हिंद, जय उड़ीसा, जय कांग्रेस।